तो बच्चों प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, एक एपी में प्रथम पद ए बराबर 5 दे रखा है, सारवंतर डी बराबर आपको 3 दे रखा है और ए एन आपको 50 दिया है। तो उसने कहा है कि आपसे एन और उसका योगफल यानी एस एन ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हमें इसको सॉल्व करना है। तो आपको ए कितना दे दिया 5 यानी जो उसका प्रथम पद है, डी कितना दे रखा है 3 और ए एन दे रखा है आपको 50। आपको ए एन का जो फॉर्मूला है पता होगा। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दे रखा है आपको 50, इसकी जगह आप 50 रखेंगे। ए कितना है 5, एन आपको यहाँ पे निकालना है और डी कितना दे रखा है आपको 3। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे 5 प्लस में है तो पहले आपको इसे हटाना पड़ेगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 50 माइनस 5 n माइनस 1 और 3। अब आप 50 में से 5 माइनस करेंगे तो 45 आएगा, n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा गुणा में। अब आपको n माइनस 1 निकालना है जिसमें n की वैल्यू भी है, तो आपको पहले ये 3 हटाना पड़ेगा यहाँ से और ये 3 इधर आके डिवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, तो 45 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 15 और ये 1 आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, ये इधर माइनस का है तो इधर आके आपका ये प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर आ गया बच्चों 16। तो ये आपके पास n की वैल्यू आ गई। अब उसने क्या पूछा है आपसे, n पूछा था और सम यानी Sn पूछा था। तो n तो आपके पास आ गया, अब आपको इसका निकालना है सम। तो सम का फॉर्मूला आपको पता है, Sn n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 और d, ये फॉर्मूला होता है। तो n आपके पास 16 आया, इसकी जगह आप 16 रखेंगे, 16 रखेंगे। 2a, a कितना है आपके पास 5 है, n 16 माइनस 1 और d कितना है आपके पास 3। आप 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे, भाग करेंगे 16 को 2 से, 2 गुणा 5 10 हो गया। 16 में से आप 1 माइनस करेंगे 15 गुणा 3 8। अब 15 की गुणा 3 से करेंगे तो 15 गुणा 3 कितना हो जाएगा 45। इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 55 और इसके बाद आपको इन दोनों की गुणा कर लेनी है। तो 8 की मल्टीप्लाई या गुणा करेंगे 55 से तो ये आएगा आपके पास 440, ये आया आपके पास n। तो n Sn, यह आया Sn। तो n कितना आया आपके पास क्वेश्चन में 16 और उसका योगफल यानी Sn कितना आया आपके पास 440। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। तो बच्चों तीसरे का सेकंड पार्ट, a यानी प्रथम पद बराबर 7 दे रखा है, a 13 आपको 35 दे रखा है दिया है और d और s 13 यानी आपको s 13 ये सम का योग यानी योगफल होता है, ये वो ज्ञात करवा रहा है। अब क्या होता है कि यहाँ पे a n होता है यानी यहाँ पे जो a के साथ जो बेस में वैल्यू होती है, आधार में जो वैल्यू होती है वो n होती है। यानी यहाँ पे आपको क्या दे रखा है 13, तो यानी कि n की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे दी 13। तो n बराबर दे दिया आपको 13। a बराबर कितना है 7 और a 13 आपको इतना दे रखा है 35। ठीक है बच्चों, अब आपको an का फॉर्मूला पता होगा, d। an की जगह आपको कितना दे रखा है 35
ए आपके पास कितना है 7, एन 13 माइनस 1 और डी। अब ये 7 इधर आएगा और 13 में से आप 1 माइनस करेंगे 12 डी। अब 35 में से आप 7 माइनस करेंगे बच्चों तो 28 आएगा और 12 डी। उसने डी निकालने के लिए कहा है आपसे, तो डी यहाँ पे निकलेगा, तो ये 12 को यहाँ से हटाना पड़ेगा और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो डी बराबर कितना आएगा 28/12। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो 28 और 12 दोनों को डिवाइड कर देगा, तो 4 है। 4 सत्ते और 4 तिया, तो आपके पास डी की वैल्यू आ गई 7 यानी 7/3 या 7/3। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, S13। तो S13 निकालने के लिए आपको सम का फॉर्मूला, योगफल का फॉर्मूला, योगफल को किससे डिनोट करते हैं, SN से। तो SN का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 और d। तो 13 की बात कर रहा है तो n तो उसने ऑलरेडी दे दिया, कितना 13 यानी 13। 2 a कितना है प्रथम पद बच्चों इसका 7, n 13 माइनस 1 और d कितना निकल के आया बच्चों 7/3। तो 13 तो 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसे हम नहीं करते अभी डिवाइड। 7 दूनी 14 हो गया और 13 में से 1 माइनस करेंगे 12। अब बच्चों 3 12 को डिवाइड कर देगा 4 आएगा और उसके बाद इस किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 7 जा 28 हो गया। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे 14 यानी 14 और 28 को जोड़ लेंगे। तो 14 और 28 को जोड़ने पे कितना आ जाएगा आपके पास 42। ये दो 42 को डिवाइड कर देगा 21। तो 13 और 21 की आप करेंगे गुणा, तो 13 और 21 की गुणा करने पे आपके पास आएगा 273 यानी 273। ठीक है बच्चों, तो ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर था, दूसरे भाग का आंसर था। बच्चों वीडियो पसंद आती है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके बताएं अगर कोई आपको कमी लगती है तो। ठीक है, चलिए अब हम इसके अगले पार्ट के लिए चलते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, तीसरा भाग। आपको a 12 दे रखा है बराबर 37। तो आपको पता होगा कि an होता है और n की वैल्यू यहाँ दे रखी है 12। ठीक है, d बराबर 3 दिया है, आपको निकालना क्या है a और s 12 यानी योगफल निकालना है जिसमें n 12 होगा, वो ज्ञात करना है आपको। चलिए निकालते हैं। तो आपको a 12 37 दिया हुआ है, 37 दे रखा है, n कितना है बच्चों 12 और d कितना है इसमें 3। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, a निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में आपको a नहीं दे रखा, a n के फॉर्मूले से, क्योंकि आपको a 12 दे रखा है, a 12 दे रखा है उसने, a प्लस n-1 d। तो a n आपको 37 दे रखा है, इसकी जगह 37 रखेंगे। a आपके पास नहीं पता, n कितना है 12 माइनस 1 और d सारवंतर कितना दे रखा है बच्चों आपको 3। तो a प्लस 12 में से आप 1 घटाएंगे 11 गुणा 3 होगा और 11 की मल्टीप्लाई गुणा आप 3 से करेंगे तो 33 आएगा। ये 33 इधर जाके माइनस करेगा, घटाएगा इसको। तो बच्चों a की वैल्यू कितनी आएगी 4। ठीक है, एक तो a पूछ रहा था आप लोगों से, उसके बाद इसने क्या पूछा है आपसे S12। तो S12 के लिए आपको n दे रखा है 12 है, फॉर्मूला आपको पता है SN का फॉर्मूला
n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 और d बच्चों। n आपके पास 12 है, 2a, a अभी आपने यहाँ से निकाला 4, n 12 माइनस 1 और d सारवंतर, सारवंतर कितना दे रखा है आपको 3। आप 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, 6 आएगा, 2 की गुणा 4 से करेंगे 8 हो जाएगा, और 12 में से 1 घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 11 और गुणा में 3, ये कितना हो गया 8 और 33। अब 33 में आप 8 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 41, और इन दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे तो 246, ये आपके पास आंसर आएगा। ए पूछा था उसने, A4 हो गया, और S12 आपके पास जो उसने पूछा है वो है 246। ठीक है बच्चों, अब इसके फोर्थ पार्ट करेंगे अब हम। तो बच्चों तीसरे का फोर्थ पार्ट आपको दिया क्या है, A3 बराबर 15, यानी 3 दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये किसकी वैल्यू होती है बच्चों, अब तो पता चली गया होगा, n की वैल्यू होती है ये। S10 Sn होता है, वैसे यहाँ पे 10 जो दे रखा है वो n की वैल्यू है, बराबर दे रखा है 125, ये चीज़ आपको दिया है। तो उसने कहा d यानी सारवंतर निकालना है, और A10 यानी n दे रखा है, ये ज्ञात करना है आपको। ठीक है बच्चों, तो अब हम पहले हमें दिया क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो A3 15 दे रखा है, जिसमें n आपके पास कितना है 3। ठीक है बच्चों, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है बच्चों, तो A3 ये 15 दे रखा है बच्चों, a की वैल्यू आपके पास नहीं पता, n कितना है 3 माइनस 1 और d। तो a तो ये तो 15 हो गया, 3 में से आप 1 माइनस करेंगे, ये हो गया 2d। तो ये इक्वेशन बनेगी आपके पास, समीकरण बनेगी a प्लस 2d बराबर 15। ये आपके पास आ गई पहली समीकरण। अब आपको निकालना है S10। तो S10 का बच्चों Sn का फॉर्मूला कितना था, n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जिसमें आपको 10 यानी n दे रखा है, और उसकी टोटल वैल्यू 125 दे रखी है, सम दे रखा है टोटल 125, कितने का 10 पदों का। 2a प्लस n की जगह 10 माइनस 1 और d आएगा, 10 2 से भाग हो जाएगा 5, 2a और 10 में से 1 माइनस करेंगे 9d। ठीक है बच्चों, अब ये 5 इधर भाग करेगा आके, तो 5 भाग करेगा तो ये हो जाएगा 25, तो 2a प्लस के 9d। ये सेकंड समीकरण हो गई। अब बच्चों पहली समीकरण ये है, दूसरी समीकरण ये है। अब इन दोनों में देखेंगे आप कि हमें इन दोनों को सॉल्व करना है और उससे a और d की वैल्यू निकालनी है। या तो आप d को इक्वल करेंगे, यहाँ पे 9d है, यहाँ पे 2d है, तो या तो आप इन दोनों को बराबर करो, या फिर a को बराबर करेंगे। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे केवल a है। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2a हो जाएगा, और उसके बाद इन दोनों समीकरणों को आपस में घटा दूंगा। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे अब इसमें, हम करते हैं बच्चों समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर देंगे और उसमें से हम समीकरण दूसरी वाली घटा देंगे। तो 2 से गुणा इस पूरे में होगी तो कितना हो जाएगा 2a, इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, गुणा होगी 4d, और ये हो जाएगा आपके पास 30।
अब इसमें से हम घटाएंगे ये वाली समीकरण, तो इसको इसके नीचे लिख देंगे 2a 9d बराबर 25। अब बच्चों घटाने पे आपको पता होगा कि उनके जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस का यानी घटा का साइन हो जाएगा। अब ये घटा, ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएंगे। 4d में से आप 9d माइनस करेंगे तो माइनस के 5d आएगा, और 30 में से आप 25 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा कितना, 5। आपको d की वैल्यू चाहिए तो ये 5 इधर जाएगा, ये 5 बच्चों यहाँ आएगा, तो इस 5 को माइनस के 5 से डिवाइड करके d की वैल्यू माइनस के 1 आ गई बच्चों। ठीक है, अब d की वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। ये इसको हम यहाँ कर लेते हैं, d बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, तो आपके पास समीकरण 1 ये है, a प्लस 2d की वैल्यू आई है -1 बराबर कितना है 15, तो a प्लस माइनस माइनस के 2 जाएगा बराबर 15, और आपको ये इधर माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा 15 प्लस 2, यानी d की a की वैल्यू आ गई आपके पास 17। अब बच्चों d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा था a tan की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए d और a की वैल्यू दोनों आ चुकी हैं, बस केवल आपको a tan की का फॉर्मूला रख के और उसके बाद उसको हल करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो a tan a प्लस 10 माइनस 1 और d हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 17, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 आएगा, और d की वैल्यू बच्चों कितनी है, माइनस के 1 17। अब इसमें से आप इसे प्लस माइनस, क्योंकि 9 की मल्टीप्लाई गुणा आप माइनस के 1 से करेंगे बच्चों, तो माइनस के 9 आएगा, तो ये माइनस के 9 आ गया। अब आप 17 में से 9 घटा देंगे तो आपके पास कितना बचेगा बच्चों, 8। तो ये आपके पास वैल्यू आई a tan की। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 4th पार्ट था। अब हम इसका 5th पार्ट करेंगे। बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3rd का 5th पार्ट है। आपको दिया है d बराबर 5 और S9 बराबर 75। तो बच्चों वैसे SN होता है, n की जगह अगर आपको 9 दे रखा है तो n बराबर आपको 9 दिया हुआ है। a और a9 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं हमें दिया क्या क्या है। d बराबर 5 है, n बराबर 9 है, जो कि S9 यहाँ दे रखा है, और S9 आपको 75 दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो अब Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d। तो आपके पास Sn मतलब S9, इसको S9 कर लो, तो ये आपके पास कितना है 75, n 9/2 2a और 9 माइनस 1 d कितना है 5। तो ये वाली वैल्यू 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड होगा, पता ही होगा आपको। 9 में से 1 घटाएंगे, 8 गुणा 5, 8 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 8 5 जा यानी 8 पंजे 40, तो ये हो जाएगा 75 दूनी 150 40। ठीक है बच्चों, अब ये 40 इधर प्लस का है, इधर लेके आएंगे क्योंकि हम पहले a की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब 40 इधर आ जाएगा, फिर उसके बाद 9, ये एलसीएम लेंगे, 9 चौक 36 360 हो गया। ठीक है, चलिए अब
150 में से आप 360 माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना जाएगा, 210, और ये वैल्यू आ गई आपकी 2a की। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से 2 को इधर हटाएंगे तो 2 इधर गुणा में है, इधर जाके भाग करेगा। तो चलिए इसको इधर कर लेते हैं हम क्वेश्चन को। तो 210 गुणा 2 और डिवाइड में 9 हो जाएगा बराबर a। अब उसके बाद बच्चों हम जो है क्या करेंगे, अच्छा ये गुणा में नहीं आएगा, ये भाग में जाएगा 2 यहाँ पे, तो ये डिवाइड करेगा, इसको भाग देंगे इसको इससे, तो ये आ जाएगा 105/9 बराबर a, और a बराबर आ जाएगा बच्चों, 9 को इससे डिवाइड कर देंगे तो 9 तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 35/3। आप 3 को 9 से भी डिवाइड कर देंगे और 105 को भी डिवाइड कर देंगे। तो ये बच्चों आ गई आपके पास a की वैल्यू। अब उसने कहा है आपसे a9, तो फॉर्मूला a + n-1d होता है। a की वैल्यू बच्चों आपके पास ये आई 35/3। आपको निकालना है a9 यानी n कितना है आपके पास 9 -1, और d कितना है आपके पास 5। 35/3, 8 बचेगा माइनस करके और 5 हो गया, ये हो जाएगा 8, 8 पंजे 40। आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 तिया 12, 120 हो जाएगा यहाँ पे बच्चों। इसको इधर ले लेते हैं। अब 120 प्लस का है बड़ी वैल्यू और 35 माइनस है, तो 120 में से आप 35 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 85/3। ये वैल्यू आई आपके पास a9। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे इसका 6 पार्ट। तो बच्चों तीसरे का 6 पार्ट है। a बराबर 2, d बराबर 8 और sn बराबर 90 दिया है। तो n और an की आपको वैल्यू निकालनी है, यानी n और an का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। n का फॉर्मूला आप लगाएंगे पहले, n/2 2a + n-1 और d। तो Sn को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, योगफल से, यानी किससे दर्शाते हैं, योगफल से। ठीक है, तो उससे सारी वैल्यू हमारे पास दे रखी है तो उससे निकाल लेते हैं। Sn कितना दे रखा है आपको 90, n हमें निकालना है, 2a कितना दे रखा है 2, n-1 और d कितना दे रखा है आपको 8। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं। 4 हो गया ये, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 n-8, अंदर गुणा हो जाएगी, 8 की इससे भी होगी और 8 की इससे भी होगी, तो 8n पहले आएगा और 4 में से आप 8 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं हम, तो 4 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ कितना बचेगा 2n-1। ठीक है बच्चों, अब इस 2 से हम ये कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 2n बच जाएगा। ये बच गया। अब ये 2 इधर जाके भाग कर देगा, ठीक है, क्योंकि इधर गुणा में है, इधर जाके भाग करेगा, और n की इन दोनों से गुणा कर लेंगे, 2n² और माइनस के n। अब 90 को अगर आप 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों 45, और 2n² माइनस के n। हमें इस 45 को इधर लेके आएंगे तो इधर माइनस प्लस में है, ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करने के लिए सब कांस्टेंट वैल्यू है ये, और इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे
तो 90 आएगा। अब इस n को, बीच वाले नंबर को हमें दो ऐसे नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि गुणा करने पे तो 90 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे n आना चाहिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 धाम 90। ठीक है, 9 में से अगर आप 10 को माइनस करेंगे तो n बचेगा, 1 बचेगा, और 9 की गुणा 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस के 9n और माइनस के 10n और माइनस 45। अब कॉमन ले लेते हैं, तो इन दोनों में से कितना कॉमन आएगा, केवल n आएगा बच्चों, 2n और प्लस के 9 हो गया। इन दोनों में से कितना कॉमन आएगा, माइनस के 5 आएगा। तो यहाँ पे भी 10 दूनी 20 यानी 2n बचेगा और 9 पंजे 45 यानी 9 बच जाएगा। ये दोनों साइड से कॉमन है, तो आपके पास यहाँ कितना बचा, n, और यहाँ कितना बचा, 5। अब n की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2n इसको बराबर रख देते हैं 0 के, और n माइनस 5 इसको भी 0 के बराबर रख देते हैं। 2n, ये n की वैल्यू निकालनी है तो 9 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये दो गुणा में इसको हटाएंगे तो अब गुणा में, डिवाइड में चला जाएगा। तो n की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस के 9/2, 9/2, और यहाँ पे ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो बच्चों माइनस में तो कोई वैल्यू लेते ही नहीं हम n की, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, प्लस वाली होगी। ठीक है, अब n की वैल्यू निकालनी थी, n की वैल्यू निकालनी थी, वो आपके पास आ गई है। अब उसने पूछा था an आपसे, तो an का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपके पास सारी वैल्यू है क्वेश्चन में। a कितना था क्वेश्चन में, 2, n अभी आपने निकाला 5 माइनस 1, और d क्वेश्चन में था आपके पास 8। बस 5 में से 1 घटाएंगे 4, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32। अब आप 2 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 34। तो ये आपके पास an की वैल्यू थी। ठीक है बच्चों, इसके 7 पार्ट के लिए हम आगे चलते हैं। तो तीसरे का 7 पार्ट है बच्चों, आपको a बराबर 8, an 62 62 दे रखा है, और Sn बराबर दे रखा है 210। n और d ये ज्ञात करना है आपको। तो an दे रखा है, an और l को क्या हम किस चीज़ से दर्शाते हैं, अंतिम पद से। ठीक है, तो ये चीज़ दे रखी है। तो दिया क्या है, a बराबर आपको 8 दे रखा है, l और an ये है 62, और आपको Sn दे रखा है 210। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, क्या था, योगफल का Sn बराबर n/2 a प्लस an, या n/2 a प्लस l। पता होगा आपको, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, यहाँ पे an और l एक ही चीज़ है। तो Sn आपको 210 दिया हुआ है, n हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है। a कितना है, 8, और n या l कितना है आपके पास, 62। तो 8 और 62 इसे आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 70। आप 2 से इसे काट भी सकते हैं, 35 आ जाएगा। तो 210 और ये हो जाएगा 35n। ठीक है, n की वैल्यू निकालनी है तो 35 इधर जाएगा, तो 210 अपॉन में 35 हो गया बच्चों। ठीक, अब 35 को आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। ये है आपके पास n। उसने पूछा क्या है, d और पूछा है। अब d निकालने के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा an का। ठीक है, क्या फॉर्मूला था, a प्लस n माइनस 1 और d। a आपके पास कितना है, 8, प्लस
n अभी निकाला आपने 6 -1 d निकालना है, और an कितना दे रखा था आपके पास 62, ये रहा। तो आपको ये इधर प्लस में है, ये इधर इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद इसको हम इधर भाग करेंगे, मतलब माइनस कर देंगे, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास 54, और d की वैल्यू निकालनी है तो इधर आके डिवाइड करेगा, ये आपके पास आ गई d की वैल्यू 54/5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका थर्ड का 7th पार्ट था। इसके बाद हम इसका 8th पार्ट करेंगे। तो तीसरे का 8th पार्ट है। an 4 दिया हुआ है आपको, d दे रखा है 2, और sn बराबर दे रखा है -14। n और a ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो चलिए करते हैं। an दे रखा है आपको 4 है, तो an का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a + n-1 और d होता है, ये तो पता ही है आपको। उसके बाद an कितना है 4, इसकी जगह हम 4 रख देंगे। a हमें नहीं पता बच्चों, n भी नहीं पता, और d कितना दे रखा है 2। अब हम क्या करेंगे, इस 2 की इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2n-2। ये हमें a की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो पहले इस 2 को माइनस के 2 को इधर लेके जाएंगे। ये हो गया यहाँ पे 6 बच्चों, 2n। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो इस 2n को भी हटाएंगे, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 6 माइनस के 2n बराबर हो गया a, ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। उसके बाद हमें Sn बराबर -14 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला भी अप्लाई कर देते हैं, n/2 2a + n-1 और d। Sn कितना है -14, इसकी जगह तो -14 रख देंगे। n आपको नहीं पता, तो n/2 ही आएगा 2। a कितना निकाला अभी हमने 6 माइनस के 2n प्लस के n-1 और d। ठीक है, अच्छा d की जगह कितना है आपके पास 2 है, तो उसकी मल्टीप्लाई में यहाँ लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई 2। चलिए, अब उसके बाद आप देखेंगे 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, बीच में प्लस का साइन है, तो ये 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा 6n, यानी 6 माइनस के 2n, और यहाँ कितना बच जाएगा आपके पास n-1, n-1 बच गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया ये। अब आपको करना क्या है कि n में से आप 2n माइनस कर लेंगे और 6 में से 1 माइनस कर लेंगे। चलिए, तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो -14, तो ये है ही आपके पास। अब 6 में से 1 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा 5। उसके बाद n में से 2n माइनस करेंगे तो माइनस के n आएगा। ठीक है, अब इस n के अंदर गुणा कर लेंगे तो 5n माइनस के n स्क्वायर। अब हमें ये दीर्घात समीकरण में बनानी है, तो इस पूरे को हम, क्योंकि n स्क्वायर माइनस में आ रहा है, तो इसको हम बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो n स्क्वायर ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये -14 बराबर 0। अब हमें इसके क्या करना है, गुणनखंड यानी फैक्टर। तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, जब इसके यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो 1 मानेंगे उसे, और उस 1 की गुणा करेंगे 14 से। तो 1 × 14 कितना होगा बच्चों, 1 × 14 कितना हो जाएगा 14। तो अब आपको 5 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं कि 2 नंबर में ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनकी गुणा होने पर तो वो आना चाहिए 14, और घटाने या जोड़ने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, तो प्लस के हो जाएगा 2n माइनस के 7n और माइनस के 14 बराबर 0। अब देखिए हमें 5n लाना है माइनस के।
ठीक है। तो हमारे पास जो फैक्टर हुए हैं वो 2 और 7 हुए हैं। अगर आप 2 में से 7 घटाएंगे तभी माइनस के 5 n आएगा। अगर आप प्लस के 7 रख के 2 माइनस के रखेंगे तो प्लस के 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको छोटी वैल्यू पहले रखनी है, प्लस में रखनी है, और बड़ी वाली वैल्यू माइनस में रखनी है। अब इन दोनों में से कॉमन कितना आएगा? n, तो n प्लस 2 बचेगा। यहाँ से कॉमन कितना आएगा? माइनस के 7, तो n प्लस 2 बचेगा ये भी। अब n प्लस 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? n माइनस 7। अब दोनों को 0 के बराबर रख लेते हैं। n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर किसके हो जाएगा? माइनस के 2। n माइनस 7 बराबर 0, तो n बराबर किसके हो जाएगा? प्लस के 7। तो आपके पास हम नेगेटिव वैल्यू तो लेते ही नहीं है, तो आप क्या लेंगे? पॉजिटिव वैल्यू यानी प्लस की वैल्यू। तो n बराबर 7 हो गया, तो n तो निकल गया आपको, आपका जो है। अब उसने क्या चीज़ और पूछी है आपसे? a की वैल्यू और पूछी है। तो बच्चों देखो, समीकरण फर्स्ट जो थी आपकी 6, यानी हम यहाँ पहले लिख लेते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या थी? 6 माइनस के 2n बराबर a। तो आपको कुछ नहीं करना है, n की जगह यहाँ पे 7 रख देना है। तो इसकी गुणा करेंगे, 7 दूनी 14। अब 6 में से आप 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस के 8। ये हो गया आपके पास a की वैल्यू। तो एक तो उसने n पूछा था आपसे, वो आ गया, और a पूछा था, वो भी आ गया आपका। ठीक है, चलिए अब हम इसका 9th पार्ट के लिए आगे चलते हैं, अगले पार्ट पे। तो तीसरे का 9th पार्ट है, जिसमें आपको a बराबर 3, n बराबर 8 और Sn बराबर 192 यानी 192 दिया हुआ है। तो उसने कहा है d ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब फॉर्म s n कह लो या s कह लो, वो 192 दे रखा है आपको। तो हम यहाँ पे s n का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला है? n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 और d। अब एस एन कितना दे रखा है आपको? 192, यानी 192, इसकी जगह तो 192 रख देंगे। n कितना है आपके पास? 8 अपॉन 2, डिवाइड में 2 हो जाएगा। 2a कितना है? 3, n 8 माइनस 1, और d आपको यहाँ पे निकालना है। 8 2 को भाग कर देगा, ये 4 हो जाएगा आपके पास। 2 तिया या 3 दूनी 6 हो गया, और ये 7d बचेगा। ठीक है बच्चों, ये 4 इधर गुणा में है, इधर जाके भाग करेगा। 6 प्लस 7d हो गया। अब उसके बाद आप इसको भाग कर लेंगे, तो 192 को अगर आप भाग करेंगे तो 4 जा यानी 4 चौक 16 हो जाएंगे, और उसके बाद आपके पास कितना बचेगा? 3 2 32 हो गया, यानी 4 चौक तो 16 हो गया। उसके बाद बचेगा यहाँ पे 32, 32 की आप भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 48। ठीक है, अब उसके बाद ये 6 इधर है, प्लस में इधर आएगा, तो इधर प्लस का इधर जाके माइनस में चला जाएगा। तो आप 48 है, 48 में से 6 घटाएंगे तो 42 बराबर बचेगा 7d। और कुछ नहीं करना, d की वैल्यू निकालनी है। 7 इधर गुणा में, इसको इधर भाग कर देंगे, तो d बराबर आपके पास आएगा 6। ठीक है बच्चों, तो d की वैल्यू पूछी थी उसने, d ज्ञात करवाया था, d की वैल्यू आपके पास आ गई। अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे 10। तो बच्चों तीसरे का 10वां पार्ट है। दिया क्या है? l बराबर 28 है, s बराबर 144 है, और उसने कहा है कि कुल 9 पद हैं इस सीरीज़ में, a ज्ञात करवा रहा है आपसे। ठीक है, तो l दिया हुआ है, l क्या होता है? अंतिम पद होता है। तो Sn का फॉर्मूला होता है एक आपके पास n अपॉन 2a प्लस l। अब Sn यानी s कितना दे रखा है आपको? 144। n आपके पास कितना है? 9,
और ए हमें निकालना है और एल दे रखा है आपको 28। अब हम क्या करेंगे, ये इधर डिवाइड में है 2 तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, गुणा करेगा, और ये इधर गुणा में इधर जाके भाग कर देगा। 2 की आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 288/9 a + 28। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, 288 को भाग कर देंगे 9 से। 9 तिया 27, 1 बचेगा और 8 आ गया, और उसके बाद 9 दूनी 18, तो 32 आएगा इसको उससे भाग करने पर, और ये हो जाएगा a + 28। आपको a की वैल्यू निकालनी है तो 28 को यहाँ से हटाएंगे, इधर प्लस का है, इधर आके ये माइनस में चला जाएगा, तो 32 माइनस के 28 बराबर हो जाएगा a। तो 32 में से आप 28 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास बच्चों, 4। तो ये है a की वैल्यू उसने पूछी थी आपसे, और तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। आपको पसंद आती है तो इसको वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।